सो लाइक मैं बोल रहा था, ऐसा एक जानवर है जो मतलब इन पर हावी था उस वक्त जो लोग रहते थे एंड कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो दिस वाज लाइक कि है ना, आप इससे बचिए या इससे दूर रहिए काइंड ऑफ। एंड इसी रॉक पे छोटा काफ़ी निकल तो गया है बट मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं जस्ट उसके नीचे। तो एक रेड में थोड़ा सा बचा हुआ टर्टल शेल है, उसके बगल में लाइन से देखो आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है ऐसा वहाँ पर दिखता है। There's a little bit of sight. Just behind 15 is cave 14. तो अभी वहाँ चलते हैं पहले and let's see what that has. So this is the way to rock shelter 14. We are going a little up and wow, this is just a small cut. So rock shelter 14, यहाँ पे भी पेंटिंग्स है। ये देखिए छोटा सा, it's in red again. Again the same creature, the wild pig is here as well. And ये 14 का रास्ता है। Let's move ahead. So अब हम बाहर निकल रहे हैं and we are going to go the way up. So we have done 15, 14. Now what left is 13, 12, 11. And we have reached rock formation number 13. So 13 maybe there were paintings if you see. Yellow color में you will see the miniatures. I'll stay here for 2-3 seconds so that you guys can see here. थोड़ा zoom कर लेंगे इसको. Yep. So हर जगह पेंटिंग्स थी and you know every cave has its length, breadth and the height. And because ये बड़े बड़े रॉक्स थे obviously इनकी हाइट भी बड़ी बड़ी है। कुछ 16 मीटर के हैं, कुछ 10 मीटर के हैं, कुछ 14 मीटर्स के हैं, राइट। सो each rock has its dimensions. अब वो आई एम नॉट गोइंग दैट इन डिटेल बिकॉज मोर इम्पॉर्टेंट है कि रॉक्स कैसे दिखते हैं एंड हाउ ब्यूटीफुल उस वक्त में लोगों ने पेंटिंग बनाई है अपने हिसाब से। सो ये है रॉक शेल्टर नंबर 12 एंड इफ आई गो क्लोजर आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंटिंग्स है नीचे जो अभी बची हुई है एंड द रीज़न इज इट इज़ बिलो। देयर यू गो, यस। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर में है, वहाँ पे आदमी बना हुआ है, हिरन है, राइट। और यहाँ पे आप इस एरिया में देखिए, ये वहाँ पे क्या है, बो एंड एरो चला रहा है आदमी। इस तरफ में आप देखिए क्लियर पेंटिंग है। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक बफेलो टाइप स्ट्रक्चर बनाया है कुछ तो जो बहुत ही क्लियर है। देयर यू गो, इवन इफ आई जूम, ये देखिए एकदम क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ कुछ पेंटिंग्स थी बट लाइक आई सेड सेडिमेंट्री रॉक्स शेड करते हैं तो शेड हो गई है पेंटिंग्स। सो हम पहुँच रहे हैं केव नंबर 11 एंड यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप देखिए नेचुरल ग्राफ्टिंग है। सो एक पेड़ जो नीचे से जा रहा है वो ब्लैक है और उसी में से देखो एक वाइट निकला है एंड बोथ आर टू डिफरेंट ट्रीज। सो क्लासिक एग्जाम्पल की नेचर सेल्फ सस्टेनिंग कैसे हो सकता है एंड हाउ इजीली दे हैव अकोमोडेटेड ईच अदर। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड रॉक शेल्टर नंबर 11, नंबर 11। लेट्स सी व्हाट दिस हैज। सो रॉक नंबर 11 एंड अपेरेंटली ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये पेंटिंग से भरा हुआ था पर नाउ द पेंटिंग इज नॉट देयर बट स्टिल एक ब्यूटीफुल पेंटिंग अभी भी बची हुई है एंड लेट मी जूम दैट फॉर यू थोड़ी सी हल्की सी। या इफ यू सी दिस, ये एक हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर आदमी है एंड ही इज इन अ फाइटिंग पोजिशन। तो देखो आप पैर, घोड़े के दोनों पैर ऊपर हैं एंड उसके हाथ में जो औजार है एंड इट डजंट लुक लाइक
तलवार या कुछ है जो पहले आता था, लकड़ी का बनाते थे जो मार सकते थे, वो है उसके हाथ में। एंड उसके नीचे ही दो और अच्छी पेंटिंग है। इफ़ यू सी हियर, हाथ से जो लड़ाई हो रही है, तो वेपन है, वेपन से वेपन लड़ा है। तो ये 2-3 पेंटिंग, ये राइट में भी जो पेंटिंग है हॉर्स के नीचे, ये भी काफ़ी क्लियर है, जिसपे वाइल्ड बफेलो है, पर थोड़े थोड़े उसके लेयर्स निकल रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बीइंग सेडिमेंट्री, दैट्स ऑल आई कैन से। सो ये जो मेरे पीछे अभी आप ये देख रहे हैं इमेज, ये शेल्टर 8 या केव 8 का एग्जिट है, पीछे के साइड है, जो हमने गुफा देखी थी। एंड अभी हम आगे चल रहे हैं। एंड रॉक शेल्टर नंबर 7 नंबर पे आ गए हैं। सो रॉक शेल्टर 7 में देयर आर लॉट ऑफ पेंटिंग्स स्टिल लेफ्ट इन अ बेटर पोजीशन। इफ यू सी हियर, फाइटिंग है, यहाँ पे भी घोड़े पे है। एंड देन बिलो, इफ़ यू सी, यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो इट इज़ प्रेडिक्टिंग कि आदमी उस वक्त कितना बड़ा था, कितना बड़ा इमेज बनाया है। सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आदमी कितना बड़ा होगा। बट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ हियर विच इज़ स्टिल इंटैक्ट इन वाइट। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ दी बैटल फील्ड काइंड ऑफ। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप देखिए कि उस वक्त का जो आदमी की सोच थी कैसी थी। इफ़ यू सी, एक उन्होंने डमरू टाइप एक्स बनाया है, ऊपर मुंह लगा दिया, वो घोड़ा बन गया है। और वहीं पे हमने दूसरी जगह देखा था कि इस एक्स को उल्टा करके उसके ऊपर उन्होंने हाथ और मुंह बना के उसको आदमी का इमेज बना दिया था। सो जस्ट सी हाउ द थॉट प्रोसेस हैज इवैल्यूएटेड, और उस वक्त भी आदमी कैसे सोचता था। दिस इज अ लवली पेंटिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। एंड अब हम आ गए हैं केव नंबर 6। एंड यहाँ पे भी पेंटिंग है अपेरेंटली, ये देखिए। आई विल जस्ट जूम इन and I think this is kind of procession. If I guess it right, ये आदमी ढोल बजा रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाले नाच रहे हैं, something that kind. So डांस के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो let me zoom in a little bit. Yes. So even the shelters have shared, लेकिन गाय बहुत अच्छे से बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर भी आप अगर एक इमेज देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे बुल बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहाँ पे भी ये देखिए डांसिंग फिगर है। सो काइंड ऑफ हैप्पी। ये केव में जो भी रहता था बहुत खुश था अपेरेंटली। उसने काफ़ी डांसिंग प्रेडिक्ट किया है। ये इसका टॉप है यहाँ से। सो ऐसे ही हैं रॉक शेल्टर्स यहाँ पे। एंड 7th, एंड दिस कंप्लीट्स द सर्कल ऑफ 15। तो हम आ गए हैं 15 केव्स देख के। एंड मैंने बोला अगर रॉक शेल्टर्स आए तो रॉक पे शेल्टर भी ले ले, तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ चलने के बाद। बट अपेरेंटली फॉर ऑल माय व्यूअर्स, इस पूरे रीजन में 750 केव्स है। बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ फॉरेस्ट एरिया, एंड आपको पता है केव्स है तो वहाँ पे देयर कैन बी टाइगर्स, देयर कैन बी लेपर्ड्स, जानवरों का खतरा है। एंड 750 केव्स मेंटेन करना भी इतना ईजी नहीं है। आई एम श्योर ASI जाती होगी देखने, तो अगर जाती होगी, अदरवाइज दीज 15 आर लाइक द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। तो अगर आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ फॉर 2-3 रीजंस। यू गेट टू सी कि एंसेस्टर्स ने कैसे सर्वाइव किया हार्श कंडीशंस में। एक सेकेंड, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में ही देयर इज़ सो मच हिस्ट्री, देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू सी, कि अगर आप अच्छे से घूमेंगे तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन Instagram. This is RK signing up from Bhimbetka. Goodbye.